हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ज्वेलरी शॉप से तलाई चेन का सरखा, चोरी के लिए बुरखे का इस्तेमाल। तेलंगाना के तांडूर में वाक़या। रियासत तेलंगाना जिले विकाराबाद के तांडूर में एक जेवरात की दुकान पर 5 रुकनी गिरोह ने ग्राहकों की तरह दाखिल होकर निहायत चालाकी से 10 ग्राम वजनी सोने की चेन की चोरी कर ली। पुलिस के मुताबिक बुरखा पहनकर आम ग्राहकों की तरह दुकान में दाखिल होने वाली इस टोली के अरकान ने मुलाजिमिन से मुख्तलिफ जेवरात के डिज़ाइन दिखाने की दरख्वास्त की। जेवरात देखने का ड्रामा करते हुए उन्होंने मनसूबाबंदी के तहत दुकान के मुलाजिमिन की तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कर दी। इसी दौरान बुरखे में मौजूद एक खातून शीशे के काउंटर पर चढ़ गई और महारत से 10 ग्राम सोने की चेन चुरा ली। वारदात के बाद इसने अपने साथियों को इशारा किया कि अब रवाना हो जाएं, जिसके बाद पूरा गिरोह किसी को शक हुए बगैर खामोशी से वहां से निकल गया। बातज़ात जब दुकान के मालिक ने स्टॉक का जायजा लिया तो सोने की चेन गायब पाई गई, जिस पर सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया गया, जिसमें चोरी की पूरी वारदात वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हुई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। मुतासरा दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। मदरसों में वंदे मातरम और जनगण मना को लाजमी करार दिया जाए। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार माधवी लता। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की लीडर माधवी लता ने मदरसों में अंग्रेजी तालीम मुतारिफ करवाने और वंदे मातरम और जनगण मना को लाजमी करार देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मदरसों के तलबा में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। माधवी लता ने उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की भी तायीद की जिसमें उन्होंने मदरसों को मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फैक्ट्रियाँ करार दिया था। उन्होंने दावा किया है कि अवाम ने आज तक हक़ीक़ी मानों में ना तो कुरान की तालीमात को देखा है और ना ही ये समझा है कि इस्लाम बच्चों की किस तरह तरबियत करता है। इनके मुताबिक बाज़ अनासिर की जानिब से जिहाद, दहशतगर्दी और असलहा से मुताल्लिक़ बातें सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से गलत तासुर पैदा होता है। बीजेपी लीडर ने मज़ीद कहा कि अगर एक बच्चा मुसलसल ऐसे माहौल में तालीम हासिल करे जहाँ उसे सिर्फ मुल्क मुखालिफ सोच सिखाई जाए तो इसके जहन पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ बच्चों के जहनों में दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते हैं। माधवी लता का कहना था कि मदरसों के कई तलबा अंग्रेजी तालीम से महरूम रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मुस्तकबिल में रोज़गार और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इनके मुताबिक ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसलिए मदरसों में अंग्रेजी तालीम को लाजमी बनाया जाना चाहिए ताकि वो जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग हो सकें। उन्होंने मुतालबा किया है कि मदरसों में तलबा के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए वंदे मातरम, कौमी तराना, जनगण मना और जय बोलो भारत माता जैसे नारों को भी निसाब और रोज़मर्रा सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाए। मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ यात्रियों से मुतल्लिक़ बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए माधवी लता ने कहा कि वो इस मामले पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। तहम उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी से सवाल किया कि गंगा में मुर्गी की हड्डियां फेंकने वाले दहशतगर्द कौन थे। मच्छरों की बहुतात पर काबू पाया जाए, कमिश्नर जेएचएमसी की ओहदेदारों को हिदायत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नन ने मानसून के दौरान शहर में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों और इसकी रोकथाम का जायजा लिया। इसके अलावा पैदाइश और अमवात के इंदराज, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल से मुतल्लिक़ आगाही और दिगर उम्र का जायजा लिया गया। बल्दिया के कमांड कंट्रोल सेंटर में इजलास के दौरान कमिश्नर ने हिदायत दी है कि बच्चों की बरवक्त पैदाइश और लोगों के अमवात के इंदराज और सर्टिफिकेट्स की फौरी इजराई पर तवज्जो दी जाए। इजलास में मच्छरों की बहुतात पर कंट्रोल और एंटी लार्वा ऑपरेशन का भी तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने इस ज़िम्मन में मुहिम को तेज करने और ऐसे इलाके जहां पर मच्छरों की बहुतात है वहां पर फॉगिंग ऑपरेशन और एंटी लार्वा ऑपरेशन करने की हिदायत दी। 7 अगस्त से जीएचएमसी के तमाम सर्कल्स में जुमे के दिन ड्राई डे मनाया जाएगा। इजलास में एडिशनल कमिश्नर हेल्थ बी संतोष नायक और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमर सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर राधा और दिगर ने शिरकत की। तमाम 30 बल्दी सर्कल्स का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने अन्नापूर्णा कैंटीनों में सफाई का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश में इजाफे से मच्छरों से होने वाली बीमारियां फैलती हैं, इसलिए तमाम एहतियाती तदाबीर लाजमी हैं। MBBS कोर्स फीस मामले में मदाखलत से अदालत का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने MBBS कोर्स की फीस से मुताल्लिक़ दायर रिट दरख्वास्त में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस MBBS कोर्स की मुद्दत 4.5 साल होने के बावजूद 5 साल की ट्यूशन फीस वसूल कर रहे हैं। जस्टिस जयश्री देवी ने वाज़ेह किया है कि यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है, इसलिए हाईकोर्ट इस मरहले पर दरख्वास्त में उजागर करदा निकात की जाँच नहीं कर सकती। ताहम अदालत ने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट या मुतासरा फ़रीक़ को ज़ायद फीस वसूल किए जाने की शिकायत है तो वो तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी यानी TAFRC से रुजू हो सकते हैं। अदालत ने TAFRC को हिदायत की कि ऐसी शिकायत कानून के मुताबिक जल्द अज जल्द निपटाई जाए, जिसके बाद दरख्वास्त रिट पर समाअत खत्म कर दी गई है।
हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों से 10 लाख वोट खत्म करने की तैयारी। हैदराबाद की सियासत और वोटर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हलकों में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR 2026 के तहत तकरीबन 10 लाख यानी 9,95,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से मनसूख करने की तैयारी कर ली गई है। हैदराबाद जिले इलेक्टोरल ऑफिसर RV कन्नन ने एनुमरेशन फॉर्म्स के ऑनलाइन इंदराज और डिजिटलाइजेशन रिपोर्ट की तफसीली इदाद-ओ-शुमार जारी करके बताया कि हैदराबाद के जुमला 47,36,669 वोटर्स में 27,26,665 वोटर्स यानी 57.56% का डिजिटलाइजेशन हो चुका है और 9,95,000 वोट खारिज होने वाले वोटर्स की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हलकों में जिन 9,95,000 अफराद को गैर हाजिर, मुंतकिल शुदा या इंतकाल किए हुए यानी ASD के जुमर में डालकर मजमूई वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। खारिज वोटर्स की फहरिस्त में असेंबली हल्का जुबली हिल्स सर फहरिस्त है जहां से 88,933 वोट शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हल्का मुशीराबाद है जहां से 84,917 वोट खारिज होंगे। इसके बाद हल्का याकूतपुरा है जहां 84,792 वोट्स हैं। हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टा से 81,500 वोट, हल्का सिकंदराबाद से 79,457 वोट खारिज होंगे। सबसे कम वोट असेंबली हल्का अंबरपेट से 38,208 खारिज होने का अंदेशा है। RTC बसों में मर्दों की सीटों पर बैठने वाली खवातीन पर जुर्माना ज़ेर गौर। RTC बसों में मर्दों की सीटों पर बैठने वाली खवातीन पर जुर्माना रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 500 रुपये जुर्माना आयद करने का मंसूबा रखती है। बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने के बाद RTC बसों में खवातीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। कई खवातीन बसों में पीछे के रास्ते से दाखिल होते हुए मर्दों की सीटों पर काबिज हो रही हैं, जिस पर कई मामलात में मर्दों से इनकी बहस और तकरार भी हो रही है। ऐसे तमाम वाक़यात के पेश नज़र RTC डिपोस में नए बोर्ड्स आविज़ा किए गए हैं जिनमें तेलुगु ज़बान में लिखा गया है, मर्दों की इज्जत करना हमारी रिवायत है, इन्हें इनकी मुख्तस सीटों पर बैठने दें। किसी ज़माने में इस तरह के बोर्ड सिर्फ खवातीन के लिए लगाए जाते थे। इन बोर्ड्स को आविज़ा करने की पहल की मर्दों ने सताइश की है। सईदाबाद कत्ल वाक़या, मुलजिम गिरफ्तार। सईदाबाद पुलिस ने 4 अगस्त को संगारेनी कॉलोनी में पेश आए मोहम्मद फसी अहमद आमिर के कत्ल के मुकदमे को हल करते हुए 21 साला ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुलजिम की मकतूल के साथ काफ़ी अरसे से ज़ाती रंजिश थी और दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे। पुलिस का कहना है कि वाक़े के रोज़ सुबह दोनों के दरमियान दोबारा झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर नारियल छीलने के कत्ते से मकतूल की गर्दन और सर पर वार किए, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम ऑटो रिक्शा में फरार हो गया और सबूत मिटाने के गर्ज से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार सरूर नगर तालाब में फेंक दिया। बादशाह पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से कपड़े, ऑटो रिक्शा और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जबकि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की मदद से सरूर नगर तालाब से हथियार भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 21 साला सुमन, पेशा ऑटो रिक्शा ड्राइवर, साकिन संगारेनी कॉलोनी, सईदाबाद, हैदराबाद के तौर पर की गई है। सईदाबाद पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई चार मीनार जोन के आला पुलिस अफसरान की निगरानी में अंजाम दी गई। अखिलती राय दहिंदों से SIR मुहिम के फॉर्म्स दाखिल करने की अपील। BRS के सीनियर लीडर और साबिक रुकन कानून साज कौंसिल अलहाज मोहम्मद सलीम ने अवाम बिलखुसूस अखिलियतों से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR मुहिम के तहत 10 अगस्त से पहले अपने एनुमरेशन फॉर्म्स दाखिल करें। उन्होंने अपने बयान में हैदराबाद, मिर्चल और रंगारेड्डी अजला में SIR मुहिम की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। अलहाज मोहम्मद सलीम ने अखिलियतों से अपील की है कि वो SIR मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने फॉर्म्स 10 अगस्त से पहले दाखिल करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 10 अगस्त तक मोहलत दी है। इस मोहलत में मजीद तोसी के इम्कान दिखाई नहीं देते। मोहम्मद सलीम ने कहा कि 5 अगस्त तक के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तेलंगाना में सिर्फ 77.7% वोटर्स ही अपने फॉर्म्स दाखिल किए हैं जिन्हें डिजिटलाइज्ड किया गया। 75,20,000 से ज्यादा वोटर्स ने अपने फॉर्म्स दाखिल नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और अतराफ वकनाफ के इलाकों में फॉर्म्स के अदखाल की शरह काफ़ी कम है। हैदराबाद में 47 लाख वोटर्स में सिर्फ 27 लाख ने अपने फॉर्म्स दाखिल किए हैं। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म्स दाखिल नहीं हुए। मिर्चल मलकातगिरी जिले में 62% फॉर्म्स दाखिल किए गए, जबकि रंगारेड्डी जिले में 64% वोटर्स ने फॉर्म दाखिल किए। मोहम्मद सलीम ने आवाम से अपील की है कि वो रायदही के जमहूरी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 अगस्त से पहले अपने फॉर्म्स लाजमी तौर पर दाखिल करें। उन्होंने सियासी पार्टियों के कायदीन, मिली तंजीमों और समाजी जहदकारों से अपील की है कि अपने अपने इलाकों में शऊर बेदारी मुहिम के जरिए नामों के इंदराज को यकीनी बनाएं, आवाम की फॉर्म्स के अदखाल में रहनुमाई की जाए और बूथ लेवल ऑफिसर्स तक वोटर्स की रिसाई को यकीनी बनाया जाए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम, हर क्लास की फीस बताना होगा लाजमी वरना होगी कार्रवाई। तेलंगाना के महकमे तालीम ने साल 2026-27 तालीमी साल के लिए प्राइवेट गैर इमदादी स्कूलों की फीस के ढांचे को शफाफ बनाने के लिए नई हिदायत जारी की हैं। अब तमाम स्कूलों को जमातवार फीस की तफसीलात स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आविज़ा करने के साथ अपनी वेबसाइट और महकमे तालीम के पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। स्कूलों को फीस मुकर्रर करने की बुनियाद बनने वाली दस्तावेजात भी अपलोड करना होंगी, जिन पर स्कूल की गवर्निंग बॉडी के अरकान की दस्तखत ज़रूरी हैं। ये दस्तावेजात 1 जनवरी 1995
2024 के जो 1 के क़वायद 16 और 18 के मुताबिक होनी चाहिए। महकमे तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि फीस की तफसीलात जाहिर न करने वाले स्कूलों को वजह बताओ नोटिस जारी किए जाएँ और जियो 1 के कायदा 11 के तहत कार्रवाई की जाए। इस इक़दाम से वालिदैन स्कूलों की फीस का मुवाजना करके दाखिला और अदायगी से पहले बेहतर फैसला कर सकेंगे। बिदर यशवंतपुर एक्सप्रेस में धुआं उठने से मुसाफिरीन में खौफ। तेलंगाना के जहीराबाद स्टेशन पर वाक़या बिदर यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं उठने से मुसाफिरों में खौफ हरास फैल गया। बिदर से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन जब तेलंगाना के जिले संगारेड्डी जहीराबाद स्टेशन पर रुकी तो रेलवे हुक्काम ने इंजन से धुआं निकलते हुए देखा। इसके बाद आग भी भड़क उठी, जिस पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। मौके पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। बाद रेलवे के अमले ने आर्जी मरम्मत करके ट्रेन को रवाना कर दिया। इस वाक़े की वजह से ट्रेन स्टेशन से तकरीबन आधा घंटा ताखिर से रवाना हुई। बीसी तंजीमों की तहफ़्फ़ुज़ात बचाओ मुल्कगीर तहरीक का आगाज़। नेशनल बीसी दल के सदर डी कुमार स्वामी ने तहफ़्फ़ुज़ात बचाओ के नाम से मुल्कगीर मुहिम का आगाज़ करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पर चलाई जा रही तहफ़्फ़ुज़ात हटाओ मुहिम पसमानदा तबक़ात को हासिल आइनी तहफ़्फ़ुज़ात कमज़ोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात तारीख़ी तौर पर महरूम तबक़ात के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने BC, OBC, SC, ST अक़लियतों और जमहूरी तंजीमों से समाजी इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। नौजवान नस्ल यानी जेनजी से करीब होने मोदी हुकूमत का नया कदम। नौजवान नस्ल यानी जेनजी से बेहतर राब्ता कायम करने के लिए भारत की वजारत ख़ारजा ने एक नया कदम उठाया है। नौजवानों में मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर वजारत ने जुमेरात को अपना सरकारी अकाउंट शुरू कर दिया। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़रा को हिदायत दी थी कि वो रील्स और दीगर इंटरेक्टिव मवाद के जरिए नौजवानों से मुअस्सर अंदाज में जुड़ें। उन्होंने कहा था कि आज की नौजवान नस्ल ज़्यादातर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इस्तेमाल करती है, इसलिए इनसे राब्ता बरकरार रखने के लिए वज़रा को भी इन प्लेटफॉर्म्स पर फ़ाइल होना चाहिए। इसी हिदायत के तहत वजारत ख़ारजा ने स्नैपचैट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि अब तक नौजवान इन्हें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो करते थे, लेकिन अब वो स्नैपचैट पर भी दस्तयाब होंगे। इनके मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर हुकूमत से मुताल्लिक़ खुसूसी मालूमात, ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा। हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान नौजवानों ने मीम्स और रील्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी नौजवानों से बराह रास्त राब्ता बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुख्तलिफ वीडियोस शेयर की। पेपर लीक मामले पर उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए जेनजी से मुखातिब होते हुए अब तक 5 वीडियोस जारी किए हैं। हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 108वें उर्स शरीफ पर कांग्रेस अखिलती शोबे का वफ्द दरगाह आलिया में चादर पेश करेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के अखिलती शोबे ने ऐलान किया है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 108वें उर्स रज़वी के मौके पर हस्बे रिवायत कांग्रेस पार्टी की जानिब से अक़ीदत और एहतराम के साथ दरगाह आलिया बरेली में चादर पेश की जाएगी। जारी करदा एलामिया के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे की जानिब से इस मकसद के लिए एक नुमाइंदा वफ्द तश्कील दिया गया है, जो दरगाह आलिया में हाजिरी देकर चादर पेश करेगा और मुल्क में अमन, भाईचारे, मोहब्बत और कौमी यकजहती के लिए दुआ करेगा। सुबह से हो रही मुसलसल बारिश ने दिल्ली NCR को किया बेहाल। दिल्ली NCR में जुमे के रोज सुबह से हो रही मुसलसल बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को दरम बरम करके रख दिया। सुबह में दफ्तर जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मुलाजिमिन घंटों की ताखिर से दफ्तर पहुंचे और कई लोग सफर के दौरान बारिश में तरबतर दिखाई दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली NCR में जगह जगह ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और आबी जमाव ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुकामात पर दरख्त भी गिरे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जामा मस्जिद, मेहरुली, बदरपुर रोड और मॉडल टाउन वगैरह इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ियों को निकलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मॉडल टाउन में तो बारिश के दौरान एक दीवार गिरने की खबर भी सामने आई है, जिसकी जद में आने से 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इत्मीनान बख्श ये रहा कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। UPI फीस की तजवीज़ से अवाम परेशान। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने किया बड़ा इंकशाफ। UPI डिजिटल लेन देन पर चार्जेस आयद किए जाने की तजवीज़ से मुताल्लिक़ खबरों और अवाम में पैदा होने वाले खदशात पर मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने सोशल मीडिया के जरिए वजाहत पेश की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नई कानूनी तरामीम की वजह से आम सारिफिन और ख़रीदारों पर किसी किस्म का इजाफी चार्ज आयद नहीं होगा। मरकज़ी हुकूमत ने टैक्सेशन एंड अदर लॉस बिल 2026 के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की दफ़ा 10A में तब्दीली की तजवीज़ पेश की। वज़ीर फाइनेंस के मुताबिक ये फैसला 2020 से नाफिस जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी जीरो MDR निज़ाम में तरमीम के लिए किया गया है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि UPI खिदमत इस्तेमाल करने वाले आम लोगों से कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा। अगर कोई फीस आयद की भी गई तो वो सिर्फ डिजिटल अदायगियाँ कबूल करने वाले ताजिरों पर होगी। आम सारिफिन पर इसका बोझ नहीं डाला जाएगा।
रात के अंधेरे में बरसी अग्नि, डीआरडीओ ने किया अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा, 4000 किलोमीटर तक तबाही की गारंटी। उड़ीसा के चांदीपुर साहिल पर चहारशंबे की रात अचानक जब आसमान रोशनी से जगमगा उठा तो भारत ने अपनी तेज़ुराती ताकत का पैगाम देकर दुश्मनों के खेमे में हलचल मचा दी। हिंदुस्तान ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की क़यादत में अग्नि 4 सतह पर दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल MRBM का कामयाब तजुर्बा किया। वज़ारत दिफा के मुताबिक इस यूजर ट्रायल के दौरान मिसाइल ने अपने तमाम तकनीकी और ऑपरेशनल पैरामीटर्स को 100% दुरुस्तगी के साथ पूरा किया। ठोस ईंधन से चलने वाला ये 2 मरहलों वाला मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन के अहदाफ को पलक झपकते ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। गुजरात के कुएं में पुरअसरार लहरें, कुएं को देखने अवाम का हुजूम, जलजले के खौफ से मुकामी देहाती परेशान। गुजरात के मोरबी जिले के वीरपार्त गांव में एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है, जहां गुज़िश्ता 5 दिन से एक कुएं का पानी अचानक बड़ी लहरों की तरह उछल रहा है और बाहर बह रहा है। इस मंजर को देखने के लिए आसपास के गाँव से भी लोग पहुँच रहे हैं। खेत के मालिक परान जीवन सादरिया ने बताया कि ये कुआं तकरीबन 3 महीने पहले खुदवाया गया था और 2 अगस्त को पहली मरतबा उन्होंने कुएं के पानी में इस तरह की हरकत देखी। पानी के इस तरह उछलने से इब्तिदा में देहातियों में जलजले का खौफ फैल गया। जिले के बाहर अराजियात JS वाधिर ने बताया कि गांधीनगर के जलजले तहकीकात इदारे ने वाज़ेह किया है कि इलाके में जलजले के कोई आसार नहीं हैं। इनके मुताबिक कुएं के अंदर मौजूद चट्टानों की दरारों से हवा बाहर निकलने की वजह से पानी पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे लहरें पैदा होने का इम्कान है। मोरबी के जिले कलेक्टर स्वापानल ने कहा कि वाक़े की असल वजह मालूम करने के लिए माहिरीन अराजियात की टीम तहकीकात कर रही है। अमेरिका में H1B और L1 वीज़ा होल्डर्स के लिए बड़ी राहत, अब मुल्क छोड़ने बगैर वीज़ा रिन्यूअल मुमकिन। अमेरिका में मुक़ीम हज़ारों भारतीय IT माहिरीन और H1B और L1 वीज़ा होल्डर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी हुकूमत ने डोमेस्टिक वीज़ा रिन्यूअल के अमल और बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट फीस से मुताल्लिक़ अहम वज़ाहत जारी की है। नए मनसूबे के तहत H1B वीज़ा होल्डर्स को रिन्यूअल के लिए भारत आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो अमेरिका में रहते हुए ही वीज़ा स्टैंपिंग मुकम्मल कर सकेंगे। इस सहूलत को L1 वीज़ा होल्डर्स तक भी तोसी देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस पेशरफ्त से भारतीय IT कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो के लिए अमेरिका भेजे जाने वाले माहिरीन के वीज़ा अखराजात और वक्त में नुमाया बचत मुतवक्को है। उम्रा वीज़ा की फीस में इजाफा मुतवक्को, ज़ायरीन के लिए फूड वॉचर लाजमी, नई पॉलिसी मुतारिफ। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश से आने वाले उम्रा करने वालों के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जिसकी वजह से उम्रा करना मज़ीद महंगा हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए नुसुक फूड वॉचर लाजमी करार देने का ऐलान किया, जिसकी रकम उम्रा वीज़ा की मजमूई फ़ीस में ही शामिल की जाएगी। ये नई पॉलिसी 1 रबीउल अव्वल से बाकायदा नाफिजुल अमल होगी। नए निज़ाम के तहत सभी उम्रा करने वालों के लिए रोज़ाना तकरीबन 20 सऊदी रियाल खाने की मद में अदा करना लाजमी होगा, जो वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त खुद ब खुद शामिल कर दिए जाएंगे। लाजमी वाउचर शामिल होने की वजह से उम्रा पैकेज की मजमूई कीमत में भी इजाफा मुतवक्को है। हिंदुस्तान समेत तमाम ममालिक के ट्रैवल एजेंट्स ने इस इजाफी खर्च के पेश नज़र अपने उम्रा पैकेज की कीमतों पर नजरसानी शुरू कर दी है। सऊदी हुक्काम ने उम्रा इंतजामात को जदीद और आसान बनाने के लिए होटल की बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, खाने और दीगर सहूलतों को काउंसलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया है, जिसके तहत मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 10,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया गया है। हर ज़ायर को इसके वीज़े के साथ एक खुसूसी कोड फराहम किया जाएगा, जिसे दिखाकर वो इन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से अपने तयशुदा मियार के मुताबिक खाना हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद उम्रा करने वालों को मियारी और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक खाने की फराहमी यकीनी बनाना, सर्विस के मियार को बेहतर बनाना और गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी कैटरिंग सर्विस का खात्मा करना है। बेकाबू होता जा रहा है इबोला वायरस का कहर, कांगो में अब तक 1800 से ज़्यादा अमवात, बच्चों पर मंडला रहा है खतरा। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो DRC से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ इबोला वायरस ने एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। महकमे सेहत की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इबोला की मजमूई तौर पर 4053 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इस खतरनाक बीमारी की वजह से अब तक 1850 अफराद जान गंवा चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 694 मरीज अस्पतालों और आइसोलेशन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं, जबकि तकरीबन 793 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। तहम मशरक़ी DRC में सूरत हाल सबसे ज़्यादा संगीन नज़र आ रही है, जहाँ हालात मुसलसल काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने इबोला के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ किया है। यूनिसेफ के मुताबिक इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों में 330 बच्चे भी शामिल हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सामने आने वाले मजमूई केसेस में बच्चों की तादाद तकरीबन 1/4 है, लेकिन अमवात में इनकी शरह तकरीबन 1/3 है। खासतौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों पर इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक असर पड़ा है। इन बच्चों में बालिग अफराद के मुकाबले मौत का खतरा दुगना से भी ज्यादा बताया जा रहा है। इबोला के खौफ ने लोगों में ऐसी दहशत पैदा कर दी है कि कई खानदान अपने बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाने से भी गुरेज कर रहे हैं। यूनिसेफ की DRC नुमाइंदे जान एग्बोर ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस वबा की वजह से वहाँ का पूरा तिब्बी निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। अस्पताल जाने के खौफ की वजह से बच्चों की मामूल की वैक्सीनेशन, हामिला खवातीन की देखभाल और दिगर ज़रूरी तिब्बी सहूलियात भी बुरी तरह मुतासर हुई है। खदशा है कि मलेरिया और डायरिया जैसी आम और काबिल इलाज बीमारियां भी अब बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।